किया वह साधना नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की। आपको अगर कोई भी साधना करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी, ये जरूरी है। जैसे देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक आपने कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है? तो अगर उसको पाना है तो इसका सुख आपको खोना ही पड़ेगा। वैसे तो सबसे ज्यादा बलशाली हमारे शरीर में ये मन है, लेकिन मन के बाद अगर किसी इंद्रिय का नंबर आता है तो वो आता है रसना का, जिह्वा का। भागवत जी के 11वें स्कंद में आया है, न जयेद रसना तावत जितम सर्वम जिते रसेत। जब तक आपने अपनी जीभ पर काबू नहीं पाया तब तक आपने कुछ नहीं जीता, क्योंकि मन के बाद जितनी भी 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, केवल जीभ ऐसी है। देखो आंख भगवान ने कितनी दी हैं? बोलो 2। काम कितने दिए आंखों से? 1। आंख 2 है, काम 1 है देखने का। कान 2 दिए पर काम 1 ही है, सुनने का। नासिका में छिद्र 2 बना दिए लेकिन काम 1 ही है, सूंघने का। लेकिन मुख 1 दिया और काम 2 दिए, खाने का और बोलने का। भगवान की ही तरफ से पाबंदी, कम से कम खाते समय तो नहीं बोलना चाहिए। लोग बाग खाते समय मुंह में लिए रहेंगे कुछ ना कुछ, अरे भैया पहले मेरी बात सुनो, मुंह में भरा रहेगा। अच्छा, साइंस की दृष्टि से भी देखें तो खाते समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुख में खाते समय जो कीटाणु रहते हैं वो किसी सामने वाले के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, तो एक बीमारी अगर आपके शरीर में वो दूसरे के शरीर में फैल जाएगी। इसलिए मौन होके खाना चाहिए। तो भगवान की ही तरफ से कुछ पाबंदियां लगी आई हैं। कैसे? जीभ 1 दी, काम 2 दे दिए। मतलब जीभ से सबसे ज्यादा संभल के बोलना चाहिए तो भी संभल के, और खाना चाहिए तो भी संभल के। एक व्यक्ति था, खटाई बहुत खाता था। अब ये तो जग प्रसिद्ध बात है, जो ज्यादा खटाई खावेगा उसका गला तो गोविंदाई नमो नमः रहेगा ही। किसी किसी अपवाद विशेष की बात अलग है, नहीं तो प्रायः खटाई खाने से गला खराब हो जाता है। अब उसको खांसी रहने लगी, गला खराब रहने लगा। उसने बहुत वैद्यों से, चिकित्सकों से सलाह ली, डॉक्टरों से, आयुर्वेदाचार्यों से, हकीम जी से, वैद्य जी से, चिकित्सक जी से, सब जगह सलाह ले आया, पर कहीं कोई उपाय उसको ठोस नहीं मिला। गला उसका ठीक ना हो गया। 1-2 साल तक जब ये क्रम चलता रहा, बेचारा बड़ा परेशान। एक बार किसी पुराने अनुभवी वैद्य जी के पास में गया। महाराज मेरा गला ठीक नहीं होता है, क्या बताऊं? जब देखो तब खांसी खांसी, कोई उपाय बताइए। वैद्य जी ने जैसी दवाइयों के नाम बोलने शुरू किए, तुरंत बोलता, अरे ये तो हमने खा ली, ये भी खा ली, ये भी खा ली। 100 दवाइयां गिना दी उसने। वैद्य जी बेचारे चुप हो गए, बोले लो ये तो पहले से ही भरा पूरा बैठा है, हम क्या उपाय बतावे। जैसे कोई सीखने जावे, अरे बोले ये भी आता है वो भी आता है, तुम तो इसके आगे का बताओ। जो बोले उससे पहले ही 10 कदम आगे बोल दो, ये तो हम पे आता है, आगे बोलो। ये तो दवाई मैंने खा ली, आगे बताओ। वैद्य जी बड़े परेशान। 7 दिन की दवाई दी उसने, चलो दवाई खाई, कोई असर नहीं पड़ा। वैद्य जी ने कहा, इधर आओ, तुम अकेले में बात करते हैं तुमसे, सच सच बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता आज तक मेरी दवाई फेल नहीं हुई। तुम ऐसा क्या करते हो जो दवाई तुम पर असर नहीं करती? परहेज नहीं करते होगे लगता है।
बताओ, खटाई खाने से तुम्हारा गला खराब हुआ है, पता है? बोले हाँ पता है। तो जब दवाई खाते हो उस समय भी खटाई खा लेते हो क्या? धीरे से बोला महाराज वो तो आप जानते हैं, अब मेरा जीभ पर काबू नहीं है, खटाई तो खानी पड़ती है ना। अब जानते हैं आप, बचपन से आदत डली हुई है। अरे वैद्य जी समझ गए, ये चटोरा है, इस पे खटाई नहीं छूटेगी। अब आप ब्लेड से काटते भी रहो, दवाई भी लगाते रहो तो कोई फायदा नहीं होगा ना। परहेज तो बहुत जरूरी है। तो वैद्य जी ने उससे कहा बेटा तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी खटाई खाना मत छोड़ना। अच्छा खटाई ना छोड़ो? बोले ना। बड़ा खुश हुआ, हा ऐसे वैद्य जी पहली बार मिले, कह रहे खूब खाओ बेटा, जितनी खाते हो मात्रा हो बढ़ा देना, ज्यादा खाया करो, कम खाते हो अभी तो। और मैं तुमको बता रहा हूं इससे तुमको 3 लाभ होंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये बढ़िया रहा, खटाई भी खाने को मिलो, 3 लाभ और मिल रहे हैं ऊपर से। अच्छा वैद्य जी क्या क्या लाभ है जरा बताइए तो। बोले देखो पहला लाभ तो ये है कि तुम्हारे घर में कभी चोर नहीं आएगा। दूसरा लाभ ये है कि तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा हाँ। तीसरा लाभ? बोले तीसरा लाभ ये तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ, बड़ा खुश हुआ मने मन में, ये खूब लाभ मिले। बोले वैद्य जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, विस्तार करके बता दीजिए, ये सब कैसे संभव हो पाएगा? बोले बेटा ऐसा है, बुढ़ापा तुम्हारा इसलिए नहीं आएगा, खटाई तुम खूब खाते हो। हाँ हाँ गुरुजी वो तो नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं। तो बेटा जल्दी मरोगे, जवानी में ही मर जाओगे, खांस खांस करके, बुढ़ापा आ ही नहीं पाएगा। पहला लाभ। दूसरा लाभ तुम्हें कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी हालत खांस खांस के खराब हो जाएगी गले के मारे ही कि तुम्हें बिना लाठी के चला नहीं जाएगा। और जिसके पास डंडा रहता है उसे पागल कुत्ता भले ही काट जाए, समझदार कुत्ता तो नहीं खावेगा। और तीसरा तुम्हारी घर में कभी चोरी नहीं होगी, क्योंकि चोर वहां नहीं घुसता जहां खटर पटर बनी रहती है, शांति की जगह। तुम खांसती रहोगे रात भर तो चोर कहां से घुसेगा? तब उसके समझ में आई कि ये जो है लाभ नहीं है, कहने को लाभ है पर ये लाभ थोड़ी है, ये तो नुकसान ही नुकसान है। तब जाके उसने कटाई छोड़ी। तो भक्तों जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त जब तक नहीं होगा तब तक साधना का क्रम आपका आगे नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना। हमने लोगों को देखा है माला जपेंगे, माला जपने का नियम ही नहीं है कोई। हमारे वृंदावन में बहुत से माला जपते रहते हैं, जबकि माला जपने के नियम है। माला एकांत में बैठ के जपनी चाहिए, शांत भाव से जपनी चाहिए, मन लगा के जपनी चाहिए। और ये गौमुखी जो होती है, इसको गौमुखी कहते हैं, माला झोली कह लो आप। इसमें ऐसे तर्जनी अंगुली बाहर रह करके तब माला का जाप करना चाहिए। और ये गौमुखी नाभि से नीचे ना जावे, कमर से नीचे ना जावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हृदय में माला का जाप यहाँ होना चाहिए, ये नियम है माला का। ये वाली जो अंगुली है सबसे इधर वाली, ये स्पर्श नहीं होनी चाहिए माला से। माला जपते समय जोर जोर से जाप नहीं करना चाहिए, जितना शांत भाव से मौन होके जाप करें। अब हमने देखा है इस्कॉन वाले आएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी ने कहा जल्दी जल्दी माला जपनी है, तो कितनी भी जपो, 16 माला रोज जाप करनी है। माला जोली यो घूम रही है, माला जाप चल रहा है। और बहुत से माला में से निकाल निकाल के और देखते हैं कितनी और बची है माला। माला चल रही होगी, निकाल निकाल के देखा है, अच्छा इतनी और है। तो भक्तों साधना अपने क्रम से, अपने नियम से हो तो बहुत जल्दी फल देती है, नहीं तो उसका कोई फल नहीं। फिर तो आपने वो कबीरदास जी का दोहा सुना ही होगा,
माला फेरत गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अच्छा, ये 4 साधन जब आप कर लें, फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया, फिर भगवान के स्थूल रूप का हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन भक्तियों में ये सब साधनाएं होती हैं धीरे धीरे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतो पुरुषम परम। कोई कामना ना हो या सारी कामनाएं हो या भगवत प्राप्ति की कामना हो, तो मोक्ष की कामना हो, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण का आराधन करें। राजा परीक्षित ने जब कुछ प्रश्न किए तो श्री शुक मुनि ने यहाँ पर पहले मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया, फिर 24 अवतारों की कथा सुनाने के बाद जब सृष्टि का वर्णन किया है। भक्तों, जब श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, तपस्या का उनको संकेत हुआ। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम निष्किंचनानां नृपयत् धनं विदुः। निष्किंचनों का परम धन, स्पर्श वर्णों में एक 16वां अक्षर, एक 21वां वर्ण। 16वां स्पर्श वर्ण कहते हैं का से लेकर मा तक। काखा गागा याद है आपको? नहीं है? काखा गागा गा चाचा जया टाटा दधना तथा दधना पफा बभा मा। ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। इनमें से 16वां अक्षर कौन सा है बताओ? जब काखा गागा याद है तो बताओ। 16वां है ता, और दूसरा निकला 21वां। 21वां कौन सा है? पा। बुदबुदा फूटा, आवाज आई तप तप तप। ये तप 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 क्या है? बोले निष्किंचनानां नृपयत् धनं विदुः। हे राजन, जो निष्किंचनों का परम धन है तप। तप माने तपस्या। तपस्या का जब संकेत मिला, 1000 वर्षों तक तपस्या करी, भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने अपने दिव्य धाम के दर्शन करा के वर मांगने को कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अपनी इच्छा से ही दें। तब भगवान ने पहले इनको परम ज्ञान दिया है, गुप्त ज्ञान, विज्ञान से समन्वित रहस्यों के सहित, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। श्लोक तो 4 हैं, तत्व संपूर्ण जगत का है। आइए कम से कम मूल उच्चारण तो श्रवण कर ही लेते हैं। बोले अहमेवासमेवाग्रे लाल्यद्यत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रीतीर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रवेष्टान्यप्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रीतीर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों का वर्णन किया है। पहले श्लोक में भगवान के परमात्मा तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में प्यारे प्रभु के माया तत्व का वर्णन, तृतीय श्लोक में जगत तत्व का, और चतुर्थ श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन है। भक्तजनों, ये 4 श्लोकों से ही व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। ये 4 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। पहले श्लोक में पूर्ण तत्व का वर्णन है,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के पूर्ण तत्व का वर्णन। कैसा पूर्ण तत्व? बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम। और पश्चात हम यदि तच्च यत् एतच्च यह अवशिष्यते सह अहम अस्मि, वह मैं हूं। सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि में भी मैं ही रहता हूं, और सृष्टि जब समाप्त हो जाती है तब भी मेरी ही सत्ता शेष रह जाती है। भक्तजनों ध्यान से सुनना। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसमें विहार करती है, रहती है, और बाद में उस मकड़ी उस पूरे बनाए हुए जाले को खा जाती है, ऐसे ही परमात्मा से ये संसार उत्पन्न होता है। इस संसार में परमात्मा कण कण में विराजमान रहते हैं, पर जब ये संसार समाप्त हो जाता है तो फिर जो शेष रह जाता है वह परम सत्य ही होता है। इस सृष्टि का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। अगर आप ये सोचने बैठे कि सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, उससे पहले क्या होता था, तो बुद्धि सोच सोच के थक जाएगी, पर आदि नहीं मिलेगा और ऐसे ही अंत नहीं मिलेगा। इसीलिए परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को हमारे वेदों ने कहा अनादि और अनंत। न आदिर यस्य सह अनादि और न अंतः अनंतः। जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसको कहते हैं अनादि अनंत। आप सोचिए परमात्मा की बनाई सृष्टि कितनी बड़ी है। आप जहां पर बैठते हैं वो बड़ी एक छोटी सी जगह, आपका छोटा सा कमरा। ऐसे ऐसे कितने कमरे आपके घर में हैं, ऐसे ऐसे कितने घर आपके गांव में हैं, ऐसे ऐसे कितने गांव आपके इस प्रदेश में हैं, ऐसे ऐसे कितने प्रदेश इस भारत देश में हैं, ऐसे ऐसे कितने देश इस दुनिया में हैं, ऐसी ऐसी कितनी दुनियाएं भगवान की अनंत सृष्टि में दौड़ रही हैं। उन सबके परे क्या है, ये इस बुद्धि के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। क्यों? इसीलिए कहा क्योंकि भगवान अगोचर है, अदृष्टव्य है। भगवान को सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। मान लो हमें देखना हो तो, मान लो हमें जानना हो तो, मान लो हमें उनसे मिलना हो तो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो निर्गुण उपासना में भगवत प्राप्ति असंभव है। निर्गुण उपासना में भगवान की प्राप्ति असंभव है। क्यों? क्योंकि निर्गुण जो मानती हैं भगवान को कि जिनकी कोई आकृति नहीं, कोई आकार नहीं, उनको ये मानना पड़ेगा कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारा जगत ही ब्रह्ममय है। तो जो पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति क्या करनी? मिलना तो उससे है जिससे बिछड़े हुए हो। इसीलिए फिर भगवान के सगुण साकार रूप को मानना पड़ेगा। नाम रूप लीला धाम का आनंद लेना है। ये सब कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, मस्ती होती है, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, जागरण होते हैं। ये सब क्या है? ये सब सगुण उपासना का ही रूप है। अगर आप निर्गुण मान लेंगे तो जिसको देखा नहीं उसके बारे में गाएंगे क्या? जिसका नाम नहीं है उसके लिए शब्द क्या संबोधित करेंगे? जिसकी कोई आकृति नहीं है उसको देखेंगे ही क्या? इसीलिए हमारे शास्त्रों ने उस अलग अलग। अब यही तो चर्चा छिड़ी थी गोपियों में और उद्धव जी में। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, ऊधो ब्रज की नार गमार चौतू हमको ज्ञान सिखावे। अरे भैया काई को अपने ज्ञान ने बगाड़ रहे हो भैया? तू बिन नैनन के बतावे, तूने बतायो कि हमारे लाला के नेत्र नहीं है। उद्धव जी ने जब वर्णन किया परमात्मा के रूप का तो यही बताया, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विदिनाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी आनंद रहित सकल रस भोगी। बिना पैर के चलता है, उसके मुख नहीं है फिर भी वो बोलता है।
उसकी कान नहीं है फिर भी चैटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। उसके कोई अंग नहीं है फिर भी वो सारी कर्म करता है, वही परमात्मा है, वही है। अरे गोपियों ने फटकार लगाई, उद्धव तुम कहते हो उसकी आंखें नहीं है, हमने अपने हाथों से उसकी आंखों में काजल लगाया है, हम कैसे मान ले वो नहीं है। तुम कहते हो उसके पैर नहीं है, बिना पैर के चलता है, तू बिन पग बाही बतावे, और वो गुटमल गुटमल नंद बाबा के आंगन में डोला है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तू जिसको भगवान बताता है, जिसको परमात्मा बताता है, तू जिसको निर्गुण निराकार कहता है, उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं, और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। जहां द्वैत सिद्धांत आया वहां भक्त भगवान का सिद्धांत प्रारंभ हो गया। लड़ाई झगड़ा मार पिटाई प्रेम हंसी खुशी सब सुख दुख सब भगवान और भक्त के बीच में संभव है, ज्ञानी और ब्रह्म के बीच में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक हैं और ये दोनों अपने आप को अलग अलग मानते हैं। एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक है। तो यही परमात्मा तत्व का वर्णन किया है। भक्तजनों,